नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूजीसी ने की गाइडलाइन जारी, सितंबर में होंगे यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल एग्जाम। जैक में 9वीं और 11वीं की कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं होगी। सरस्वती शिशु मंदिर में बांटा गया आर्सेनिक एल्बम 30 दवा। आप और हम जन संगठन ने मधुपुर में लचर विद्युत आपूर्ति को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बेलहर विधायक रामदेव यादव के साथ MDP न्यूज़ 24 की एक खास बातचीत। अनुमंडल क्षेत्र के आपराधिक मामलों को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की मासिक समीक्षा बैठक। मधुपुर नगर परिषद में प्रधानमंत्री स्वरोजगार निधि योजना के अंतर्गत फुटपाथ विक्रेताओं को ऋण देने को लेकर हुई बैठक। मार्गोमुंडा और गौरव प्रखंड कार्यालय में झामुमो ने लगाया जनता दरबार। श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन सख्त, दर्दमारा से कांवरियों के प्रवेश पर रोक। करों ग्राम की बिजली व्यवस्था राम भरोसे। जानिए कैसे होती है मशरूम की खेती देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानेंगे हम आज की प्रमुख राष्ट्रीय और राजकीय खबर। कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कैंपस बंद हैं। यहां पढ़ने वाले छात्रों के बीच में मिड टर्म या फाइनल एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसे सोमवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों की फाइनल ईयर की सेमेस्टर परीक्षाओं और शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट के जरिए एकेडमिक गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यूजीसी की नई गाइडलाइन के अनुसार स्नातक सेमेस्टर के छात्रों का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस बार 9वीं और 11वीं की विशेष कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। दोनों कक्षाओं में करीब 26,000 परीक्षार्थी असफल हुए हैं, जिन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। पिछले वर्ष तक इन कक्षाओं की विशेष परीक्षा आयोजित की गई थी और काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी पास भी हुए थे। काउंसलिंग का कहना है कि 5 में से 4 विषयों में भी पास होने वाले परीक्षार्थियों को पास कर दिया गया है। मूल्यांकन के वक्त ही कमज़ोर छात्रों को राहत दी गई है, तो ऐसे में अब विशेष परीक्षा का कोई औचित्य नहीं बनता है। मधुपुर के महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी के नेतृत्व व सभी आचार्य एवं दीदी जी की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना महामारी से बचाव हेतु परिचर्चा की गई। उसके बाद विद्या विकास समिति द्वारा भेजी गई आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक दवा का निःशुल्क वितरण मधुपुर संकुल के प्रधानाचार्यों के बीच किया गया। निःशुल्क वितरण का आयोजन हीरालाल नारसरिया मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से किया गया था। प्राचार्य शिव कुमार चौधरी ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप से बचाने के लिए समिति विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में शिशु विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों, उनके अभिभावक व समाज के लोगों को शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक दवा का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। एवं विभिन्न विद्यालय संकुल के विद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य प्रतिनिधिगण, ये आज का जो कार्यक्रम में कोई आयोजन नहीं है। आप जानते ही कोरोना की महामारी ने चीन से प्रायोजित जो महामारी है उसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। ये दिसंबर से शुरू हुआ है और करीब करीब 6-7 महीने बीतने के बाद भी विश्व में अभी तक इसकी कोई दवा नहीं निकल पाई है। सारे विश्व इस पर लगे हुए हैं, लेकिन चूंकि ये फैले नहीं, और सबसे खुशी की बात है कि अभी तक इंडिया में ये कम्युनिटी स्प्रेड में के रूप में अभी तक नहीं आया है। दवाई वितरण संकुल स्तर पर हम लोगों ने कर दिया है। माननीय सचिव महोदय जी, इस दवाई को सेवन करने से हमारे बच्चों में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हमारे बच्चे कोरोना महामारी से निजात पा सकते हैं। इसलिए सिर्फ बच्चे नहीं, उस घर के सभी सदस्य के लिए 2-2 सीसी हम इसको आचार्यों के माध्यम से भेंट करेंगे, उनको देंगे और हमारे आचार्य जी वहाँ तक पहुँचाएंगे। इसका उपयोग हमारे बच्चे करेंगे, अभिभावक करेंगे। इसका उपयोग करने के लिए बताया गया, माननीय प्रदेश सचिव जी ने बताया है कि 2-2 सीसी प्रत्येक बच्चों को दिया जाए और 3 माह, ये 1 माह पहले दिन 3 दिन जो है इसका उपयोग करेंगे। 4 गोली हमारे सुबह और शाम 3 दिन लगातार करेंगे। इसके बाद 1 माह के बाद यदि वो दवाई है तो फिर उसको 3-3 गोली हमारे बच्चे इसका उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करने से
हमारे भैया बहन कोरोना महामारी से निजात पा सकते हैं। मधुपुर में लचर विद्युत आपूर्ति को लेकर आप और हम जनसंगठन ने अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह कहा गया कि यदि 7 दिनों के अंदर मधुपुर की विद्युत आपूर्ति सही नहीं होती है तो अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर मौजूद आप और हम जनसंगठन के मुकेश शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर मध्यम वर्गीय एवं गरीब बिजली उपभोक्ताओं की हालत काफ़ी खराब है, जिससे वे बिजली के बिल का भुगतान करने में भी असमर्थ हैं। ऐसे में आप और हम जनसंगठन ने बिजली बिल को माफ़ करने का अनुरोध भी ज्ञापन में किया है। व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया। ज्ञापन देने के बाद तत्काल उन्होंने बात किया असिस्टेंट इंजीनियर मधुपुर रोशन जी से। उन्होंने कहा कि 10 दिन मुझे मोहलत दीजिए, 10 दिनों के अंदर बिजली की स्थिति बिल्कुल सुधर जाएगी। लेकिन हम लोगों ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में के अंदर अगर बिजली में सुधार नहीं हुई स्थिति में तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन का जगह यही अनुमंडल कार्यालय होगा, के समक्ष होगा। और माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी से भी हम कहना चाहेंगे कि आप इस पर त्वरित कार्रवाई करें और अगर सुधार हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए कमर कस लिए हैं। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी भी कहीं न कहीं उनकी भी जवाबदेही बनेगी अगर स्थिति में सुधार नहीं होती है। आज एमडीपी न्यूज़ 24 के साथ एक खास मुलाकात में बिहार के बिलहर विधायक रामदेव यादव ने कहा कि इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को चुनाव में सबक सिखाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। आइए देखते हैं उनसे यह खास बातचीत। ये आज आप देवघर आए हैं सर, तो बिहार का जो स्थिति है वो आज क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तो मेरा यहाँ रेसिडेंस है, आप जानते हैं, और 17 पंचायत आपका बॉर्डर से सटा हुआ है। चांदन ब्लॉक जो बिलहर विधानसभा क्षेत्र में है। और बिहार की जो स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल वहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है। भ्रष्टाचार के आकंठ में सरकार डूबी हुई है। वहाँ के नल जल की योजना खराब है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। पहले विधायक कोटा से चापाकल देने की व्यवस्था थी, जो इस बार समाप्त कर दिया है। नल जल योजना में भारी घोटाला हुआ है। मनरेगा में लूट हो रहा है। मनरेगा में मिट्टी छील करके सारे पैसे को निकाले जा रहे हैं। वहाँ रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, सब कागज पर काम हो रहा है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नित्य प्रतिदिन डकैती, छिनतई, लूट, बलात्कार चरम सीमा पर है, इनके कंट्रोल में नहीं है। आज जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनको रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। 15 सालों में इन्होंने रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाया। लालू जी के राज में यदि 10,000 पलायन किया है तो इनके राज में 40,000 से ऊपर लोग पलायन किए थे, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि 30 लाख लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं 1,000 रुपया दिया हूं। बड़े बड़े सड़कों में आप देखेंगे पुल पुलिया नहीं है। बरसात में चांदन के इलाके में बरसात के दिनों में आवागमन ठप रहता है, चारों तरफ हो हल्ला हो रहा है। आज जन वितरण प्रणाली में की स्थिति आप देख लीजिए, गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड ये सरकार नहीं बना सका 15 साल में, और ये सरकार अपने पीठ थपथपा रही है। 15 साल इनको हो गया, यहाँ के गरीब लोगों को राशन कार्ड वितरण नहीं कर पाए हैं। इस कोरोना महामारी से जो लोग मर रहे हैं, टेस्टिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। जिला के सदर अस्पताल में, नीचे के अस्पताल को छोड़ दीजिए, सामुदायिक जो अस्पताल है उसको छोड़ दीजिए, जिला स्तर के, मैं सीएस से कल बात कर रहा था, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में आपराधिक मामलों को लेकर मासिक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सभी प्रखंडों के थाना प्रभारी एवं पुलिस निरीक्षक मौजूद रहे। बैठक में सभी थानों में दर्ज मामलों एवं उनके जल्द निष्पादन को लेकर चर्चा की गई। अनुमंडल थाना क्षेत्र के मासिक अपराध गोष्ठी के आयोजन की गई, जिसमें अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक उपस्थित हुए। विगत माह हर एक थाना में प्रतिवेदित कांडों की
समीक्षा की गई। साथ ही कांड के घटित घटना के उद्भेदन के दिशा में आवश्यक विचार विमर्श भी किया गया। इसके साथ ही अनुसंधान, विशेषकर वैसे कांड जो 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उस पर विशेष जोर कर इसी माह उस सभी को निष्पादित करना है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र श्रावणी माह चल रहा है और इस बार जो है श्रावणी मेला का आयोजन नहीं है। प्रत्येक साल की बात जो है दूर से जो भी श्रद्धालु अगर चले आ रहे हैं तो उन्हें विशेष रूप से हमारे ज़िला का जो है हमारे 2 थाना सीमावर्ती थाना है जहाँ चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है, वहाँ विशेष फोर्स और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और वहाँ पर जो है रोक कर श्रद्धालुओं को विनती करके वापस लौटाने की भी प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन 2 के मद्देनज़र शहर में विभिन्न जगहों पर जो है लोगों को जागरूक करने और मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग करने के संबंध में भी समीक्षा की गई कि पिछले माह क्या क्या उपलब्धि हुई है। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी ई का गुरु बने गा रहे हो। श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुड़ू, बन जाओ गुड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज नगर परिषद सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने को लेकर तथा नए वेंडर के अनुमोदन देने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें पीएम स्वनिधि योजना के तहत जिन स्ट्रीट वेंडरों का लॉकडाउन के दौरान रोजगार बंद है उन्हें 10,000 रुपये तक का ऋण देने की योजना है। इसके लिए नगर परिषद क्षेत्र में री सर्वे एवं मिड सर्वे के द्वारा कुल 522 स्ट्रीट वेंडरों को चिन्हित किया गया है। मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों एवं कई वार्ड पार्षद भी मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा मार्गो मुंडा एवं करौ प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें विभिन्न पंचायतों के रहने वाले लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपा। मार्गो मुंडा प्रखंड कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में झामुमो के विधानसभा प्रभारी हफीजुल अल हसन ने स्वयं मौजूद रहकर जनता की समस्याओं को सुना। वहीं करौ प्रखंड कार्यालय में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष गुलाम अशरफ ने आमजनों से विभिन्न समस्याओं को लेकर बातचीत की। हम लोग पिछला महीना से मधुपुर विधानसभा में माननीय हाजी हुसैन अंसारी साहब के दिशा निर्देश से हर प्रखंड में हर मंगलवार को जनता दरबार लगा रहे हैं। गरीब, ये सरकार गरीबों का है और गरीब के भलाई के लिए इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या राशन कार्ड में अगर गड़बड़ी है, इस सब के समाधान के लिए हम लोग हर मंगलवार को पंचायत कमेटी, प्रखंड कमेटी, ब्लॉक में समस्या को सुनने के लिए तैयार है। हम लोग यहाँ एप्लीकेशन ले लेते हैं, इसके बाद इसको संबंधित पदाधिकारी से बात करके उसके पास निष्पादन के लिए भेज दिया जाता है। झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष होने वाले श्रावणी मेले पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोक लगा दी गई है, लेकिन सुल्तानगंज से कांवरियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग पैदल तो कुछ लोग गाड़ियों में सवार होकर देवघर की ओर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिहार झारखंड के बॉर्डर दर्दमारा में बैरिकेडिंग लगाकर कांवरियों के प्रवेश पर रोक लगा दिया है।
दर्दमारा चेकपोस्ट पर तैनात प्रखंड कृषि पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण रावत ने बताया कि जो भी कांवरिया आ रहे हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस उनके घर भेज दिया जा रहा है। इस वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि कल कुछ कांवरियों को रोके जाने पर कांवरियों द्वारा पथराव कर दिया गया था। इसी को लेकर आज जिला प्रशासन ने दर्दमारा चेकपोस्ट पर कई पदाधिकारियों की तैनाती की है। देवघर ब्लॉक में प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। फिलहाल अभी मेरा ड्यूटी ये दर्दमारा चेक पोस्ट पर दोपहर 12 बजे से 6 बजे है और अभी जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है जिला प्रशासन से उसी के अनुरूप हम लोग जो भी अदर स्टेट का व्हीकल है गाड़ी है उसको बिना पास एंट्री पास का हम लोग आने नहीं देते हैं अंदर। उन लोगों को वापस हम लोग पीछे भेज देते हैं। कांवरिया लोग आए थे तो उन लोगों को भी हम लोग वापस कर दिए, वो लोग भी पीछे चले गए। जिधर से आए थे उसी रास्ते हम लोग मतलब मुख्य उद्देश्य है कि कांवरिया को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि श्रावणी मेला इस बार नहीं हो रहा है, बंद है। तो जो जिला प्रशासन का आदेश हम लोग को जो मिला उसी का हम लोग यहाँ अनुपालन कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण रावत। अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत करों प्रखंड के करों ग्राम में बिजली सेवा इन दिनों राम भरोसे ही है। आए दिन आमजन बिजली की अनियमित आपूर्ति की समस्या को लेकर जूझते रहते हैं। जब से करों ग्राम की बिजली आपूर्ति स्थानीय भलगढ़ा सब सेंटर से जोड़ा गया है तब से यहाँ की बिजली आपूर्ति अनियमित हो गई है। इसके पहले यहाँ बिजली की आपूर्ति कर्माटाड़ जामतारा फीडर से नियमित रूप से चल रही थी। बिजली बाधित होने का प्रमुख कारण ग्रामीणों ने बताया कि भलगढ़ा सब स्टेशन तक 11,000 बिजली की जो तार लगाई गई है वह काफ़ी जर्जर हो चुकी है और आए दिन कहीं न कहीं तार टूटकर गिर जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है। जब तक तार को बदला नहीं जाता है तब तक समस्या इसी तरह बरकरार रहेगी। सबसे बड़ी असुविधाएं हैं बिजली का, पानी का। अभी तो बरसात में ऊपर का पानी का भरोसा है, गर्मी में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। और बिजली नियमित मिलता है यहाँ पर मिलना मुश्किल है। ठीक हाँ, यहाँ साफ सेंटर जब से खुली हुई है तब से हम लोग कहाँ पर भलगढ़ा में हाँ। भलगढ़ा में खुला है तो हम लोगों को बिजली में बहुत तकलीफ हो रहा है। आती है जाता है, आता है जाता है। 12 घंटा में 6 घंटा भी नहीं देता है हम लोगों को बिजली से हम लोग परेशान हैं। हाँ, भलगढ़ा से जब से लाइन दिया गया तब से हम लोग मनमानी कर रहा भलगढ़ा वाला। कभी लाइन देता कभी नहीं देता है, कभी दिया नहीं दिया मनमोजी। कहाँ घर है आपका? गोविंदपुर। क्या नाम हुआ? केदार यादव। देवघर के सुजानी कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम की खेती कैसे होती है, इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी कृषि वैज्ञानिक विवेक कश्यप से जानने के लिए आइए देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी से यह रिपोर्ट। यहाँ क्या क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो क्रॉप्स में या प्लांट्स में ट्रीज में जो डिजीज लगता है या फिर इंसेक्ट्स लगता है उसका डायग्नोसिस हम लोग इस लैब में करते हैं। साथ में 3 तरह के मशरूम, ओस्टर, मिल्की और बटन, इन तीनों का प्रोडक्शन भी हम लोग और डेमोन्स्ट्रेशन किसानों के लिए वो भी हम यहाँ पे करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या क्या मतलब किस तरह के प्रोटेक्शन की बात करते हैं? प्लांट प्रोटेक्शन मतलब कि क्रॉप्स में, ट्रीज में, फ्लावर्स में, किसी भी चीज में जो बीमारियां लग रही हैं और साथ में जो इंसेक्ट्स लग रहे हैं उनको हम लोग कैसे कंट्रोल करें, उनका मैनेजमेंट कैसे करें, उनको रोके कैसे, उन प्लांट्स को ठीक कैसे करना, ये सारा चीज प्लांट प्रोटेक्शन में होता है। तो हम लोग उसके लिए जो भी रिकमेंडेड जो केमिकल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो हम किसानों को बताते हैं। उनका पहले सिम्टम्स का हम लोग पहले एनालाइज करते हैं कि कैसे सिम्टम्स हैं, कौन से डिजीज लगा हुआ है, उस डिजीज पे हमें कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए और कब देनी चाहिए, ये सारी चीजें हम किसानों को बताते हैं। तो इस बार इस मौसम में यहाँ का जो आम है बहुत प्रभावित रहा है, खासकर लंगड़ा आम। तो उसकी शिकायत आप तक पहुंची है कि? हाँ, पहुंची। तो शिकायत में देखिए, जो आम में पिछले साल जैसा हम लोग देखा कि बिना मौसम का बरसात और जो पत्थर ओले पर गिरे थे तो उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ आम के फल, क्योंकि उसमें वो चोटिल हुए। तो चोटिल होने पे सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि आम जो है अंदर से ही सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो किसान हमारे हैं, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, टाइम पे जब उन्हें दवा डालना चाहिए था, मंजर या बॉल जो कहते हैं आने के पहले, उन्होंने डाला नहीं, तो थोड़ा इफेक्ट उसका भी पड़ा। मैंने जो कीड़े जो जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में माहू वगैरह कहते हैं, तो माहू वगैरह के लिए जो हमें दवा डालनी चाहिए थी और जब डालना चाहिए था वो कभी पर होता है किसान नहीं डालते हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है कि आपका फल नहीं आएगा। फल अगर आता भी है
तो अंदर से सड़ा हुआ नहीं। मशरूम के बारे में बताइए। मशरूम के लिए हम आपको बताएंगे कि जैसे कि आपको वहाँ पे हम बता दें, पुआल हमारा रखा रहता है। ये 100 लीटर पानी का हमारा ड्रम है। इसमें हम ये आपका ये बेबिस्टीन है, ये बेबिस्टीन डालते हैं और साथ में फॉर्मेलिन, ठीक, 10 ग्राम 12 ग्राम बेबिस्टीन और करीब 100 या 120 ml फॉर्मेलिन को हम इसमें डाल के मिक्स करते हैं। इसके बाद जो हमारा पुआल है, जो कुट्टी है, उसको हम इसमें रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो रात भर ये क्या होगा कि हमारा जो भी पुआल में जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब खत्म हो जाएंगे, स्टरलाइज हो जाएगा। ये इसका इतना यहाँ पे काम। उसके बाद अगले दिन हमें उसे निकाल के बाहर छान लेना है, बाहर सूखने के लिए छोड़ देना है। ठीक भाई, चालू रहे, हम लगातार बैग्स लगाते रहे तो हमारे पास ये पहले से होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे पास ये पुआल या कुट्टी जो भी हम ले रहे हैं, चाहे धान गेहूँ का जो भी हमें भूसा मिल रहा है, पुआल मिल रहा है, वो ड्राई होना चाहिए, हरा नहीं होना चाहिए। हरा होने पे उसमें खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा ना। अरे ठीक है, मार दीजिए, मार दीजिए। तो ये वहाँ पे जैसे हमने बताया कि हमने स्टॉक को एक रात के लिए भीगने के रख दिया। ये हमारा बीज हो गया स्पॉन मशरूम का। तो अगले दिन हमने क्या किया कि ऐसे बैग्स हमने जो है तो पॉलिथीन बैग्स हमने मार्केट से ले लिए। सूखे वाले को हमने थोड़ा हाथ में उठा के देखा कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा तो नहीं, दबाने पे पानी तो नहीं गिर रहा है, पर आपका पाउच जो है तो गीला हो गया। तो आप समझ जाओ कि आपका काफ़ी उसमें मॉइस्चर है। आपने इसमें भर देना है। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने 2 इंच का एक लेयर बनाया स्ट्रॉ का, फिर हमने बीज डाला, फिर 2 इंच का लेयर बनाया, फिर बीज डाला, फिर 2 इंच का लेयर बनाया और फिर बीज डाला। तो 4-5 बार क्लियर आप देख सकते हैं सभी पैकेट में, सभी में ये देखिए 4 से 5 लेयर्स हम बना के इसमें डाल देते हैं। तो अब ये माइसीलियम रन वाला प्रोसेसिंग चालू हो जाएगा। जैसे आप ऊपर से देखोगे, ये सर, हाँ ये वाला ना, ये आप देखो इधर माइसीलियम रन वाला प्रोसेस काफी हद तक ऊपर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक, ये फंगस है, ठीक, इसमें लेयर्स भी हैं। ये अभी ऊपर से हो रहा है, अब ये साइड से पूरा हो जाएगा वाइट ये पैकेट। आप जैसे कि ये देख रहे हैं कि आपका जो सिंपल हमारा वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ तैयार हो रहा है, उसी कंपोस्ट को हमने यहाँ पे केसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब ये हमारा वर्मी कंपोस्ट को हमें पहले ट्रीटमेंट भी करना रहता है, मतलब स्टरलाइज भी करना होगा। तो हमने इसमें बेबिस्टीन और फॉर्मेलिन जो आपको दिखाया था, वो हमने इसे मिला दिया। मिला के इसको हम ढक के रख देते हैं 2 से 3 दिन के लिए। फिर हमने इसको खोलना है और जो पैकेट हमारे माइसीलियम रन कर चुका होगा और जिसका केसिंग का टाइम आ गया होगा, उसके ऊपर 1 से 1.5 इंच का मोटा लेयर ऐसे हम बिछा देते हैं, उसका मुंह खोल के पैकेट का। उसके 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपका मशरूम का प्रोडक्शन, मिल्की मशरूम का, ऊपर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ मिल्की मशरूम का। और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी सारी खबरें आप तक पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।